जो लार्जर देन लाइफ है, जिसके बारे में किस्से कहानी कही जाती है। वो एक ऐसा मिलिट्री लीडर है जिसकी किस्से हर मिलिट्री मैन, हर आर्मी मैन को पता है, उसके बारे में ज़िक्र किया जाता है। उसके ऊपर फ़िल्म बनाकर उसके साथ न्याय किया जा सकता है। क्या उसके व्यक्तित्व को एक फ़िल्म में 2-3 घंटे में समेटा जा सकता है? क्या एक मिलिट्री लीडर की राजनीतिक लीडर के साथ सामंजस्य बैठ सकता है? नमस्कार, आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्य खोज पर स्वागत है। मैं हूं नेहरा। अभी-अभी मैं फ़िल्म देख कर आया हूं, सैम बहादुर। मैं उसका सत्यनिष्ठ आपको रिव्यू करके बताऊंगा कि ये फ़िल्म कैसी है, आपको देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, विक्की कौशल का एक्टिंग कैसी है, मेघना गुलजार ने इतने बड़े कैरेक्टर के साथ, इतने बड़े लीडर के साथ क्या न्याय किया है, क्या इंदिरा गांधी का रोल रहा है, क्या पाकिस्तान का इसमें रोल दिखाने का प्रयास किया गया है। जनरल याह्या खान जो कि सैम मानेकशॉ के साथ इंडियन मिलिट्री एकेडमी में थे, उसके बाद पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए, वहाँ पे आर्मी जनरल बने, आर्मी जनरल के बाद उन्होंने डिक्टेटर रूल लगाया, उसके साथ क्या प्रयास दिखाने का प्रयास किया गया है। आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ और आप इस वीडियो को पूरा देखिए, जुड़ जाइए इस वीडियो के साथ। सैम मानेकशॉ फिल्म मैं अभी देख कर निकला हूँ और इस फिल्म में रिव्यू ये है कि विक्की कौशल की एक्टिंग बहुत अच्छी है। उन्होंने पूरा प्रयास किया है एक इतने बड़े लीडर, इतने बड़े मिलिट्री लीडर्स को जीवंत करने का इस पर्दे के ऊपर। उनके जीवन के बहुत सारे पहलू दिखाए गए हैं, लेकिन मेघना गुलजार की एक फिल्म आई थी राजी, जो कि हरिंदर सिक्का साहब की थी। हरिंदर सिक्का साहब की स्टोरी पर उन्होंने लिया था, उनको पूरे पैसे भी नहीं दिए और उस कहानी को तोड़ मरोड़ कर लेफ्ट के हिसाब से और पाकिस्तान प्रेम में डूबी हुई कहानी बनाने का प्रयास किया गया था। इस फिल्म में पूरी तरह लेफ्ट लिबरल का जो एजेंडा है वो चलाने का प्रयास नहीं हुआ है, कम हुआ है, बल्कि हुआ इसमें भी है। कांग्रेस और इंदिरा के पापों को व्हाइट वॉश करने का प्रयास किया गया है। साथ में याह्या खान को भी एक अच्छी लाइट में दिखाने का प्रयास किया गया है, जो कि डिक्टेटर था, जिनकी वजह से पाकिस्तान और साथ ही साथ बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था। क्योंकि अभी 16 दिसंबर आने वाली है, उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना कर दूंगा 16 दिसंबर को क्या हुआ था। विक्की कौशल की एक्टिंग बहुत अच्छी है और मैं उस एक्टिंग से, क्योंकि मुझे उस विधा के बारे में कम ज्ञान है, लेकिन फिर भी बहुत बहुत अच्छी लगी है। याह्या खान सैम मानेकशॉ के साथ मिलिट्री एकेडमी में थे और उनको जब बॉक्सिंग एक मैच दिखाया गया है, जो कि एक रेगुलर मैच होता है, उसमें दिखाया गया है कि सैम मानेकशॉ ने किस तरह से याह्या खान को मुक्का मारकर नॉकआउट किया है, जबकि वो उस पोजीशन में नहीं थे, यानी जानबूझ के चीटिंग करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ सैम मानेकशॉ को एक लाइट में दिखाया गया कि वो महिलाओं के साथ फ्लर्ट करते थे, जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं था। इंदिरा गांधी का उन्होंने एक पोर्ट्रे करने का प्रयास किया कि बहुत अच्छी लेडी थी, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इंदिरा गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर अपने पिता नेहरू के समय में थी। एक इस फिल्म में भी एक सीन है जब सैम मानेकशॉ प्रधानमंत्री नेहरू के साथ बात कर रहे हैं और वो भी 62 की लड़ाई के बारे में, जो कि नेहरू के ब्लंडर की वजह से हम हारे थे। अगर मिलिट्री लीडर्स को उस वक्त एयरफोर्स यूज करने दी गई होती तो हम 62 की लड़ाई नहीं हारते, लेकिन जनरल कॉल की वजह से और नेहरू की नीतियों की वजह से हम हारे थे। जनरल कॉल को कोई अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी उनको आर्मी जनरल बनाया गया। इसके ऊपर भी उनको दिखाया गया है, कुछ पॉइंट्स को करने का प्रयास, कवर अप करने का प्रयास किया गया है कि सैम मानेकशॉ और नेहरू बात कर रहे हैं और इंदिरा गांधी बिना नॉक किए हुए अंदर आ जाती है, और जब उनकी बातचीत होती है तो सैम मानेकशॉ को बाहर जाने के लिए कहा जाता है। उसके बाद इंदिरा गांधी अपनी बात पूरी करती है तो नेहरू उनको वापस बुलाते हैं। ऐसा ही इंदिरा गांधी अपने व्यक्तिगत जीवन में सुपर प्राइम मिनिस्टर उनके अपने जीवन में भी रहे हैं। उनके पुत्र संजय गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर थे, ये आप सबको विदित है। और इसमें इंदिरा गांधी ने जब सैम मानेकशॉ को कहा, कहती हैं कि आप पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए अपनी सेनाओं को मूव कराइए, तब सैम मानेकशॉ ने मना कर दिया था कि अब अप्रैल का महीना है, अभी संभव नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों में बारिश होने वाली है और नदियों में बाढ़ आएगी और हमारी सेनाएं फंस जाएंगी। तब इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है, अब कब हो सकता है, उनका दिसंबर में होगा। और दिसंबर में ये युद्ध लड़ते हैं और बहुत ही बहादुरी के साथ हमारी सेनाएं बढ़ी और सारे मोर्चों पर, पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर, कश्मीर से लेकर राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर तक हमने विजय प्राप्त की और 93,000 सैनिकों का सरेंडर किया। सैम मानेकशॉ वो चाहते तो वो सरेंडर की डॉक्यूमेंट ढाका जाकर खुद कलेक्ट कर सकते, परंतु उन्होंने अपने जूनियर में लेफ्ट मेजर जनरल जगजीत अरोड़ा को भेजा और उन्होंने उनको कहा कि वो जाकर इसको, इस सरेंडर के डॉक्यूमेंट्स को वो साइन कराएंगे। यानी सैम मानेकशॉ इतने बड़े लीडर थे कि उनको अपने जूनियर्स को आगे बढ़ाने में भी कोई डर नहीं था।
परंतु इंदिरा गांधी ने इस बात का बदला उनसे सारी उम्र लिया और उनकी पेंशन रोक दी। जब फील्ड मार्शल बनाने में अड़ंगे डाले गए, पेंशन रोक दी गई और ताउम्र उनको परेशान किया गया। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद भी कांग्रेस ने उनके साथ बदला लेती रही। उनकी पेंशन के ड्यूज, आप सोचिए इतने सालों के बाद, उनके रिटायरमेंट के बाद, जब हमारे मिसाइल मैन अब्दुल कलाम आजाद साहब राष्ट्रपति बने, तब उनको 1 करोड़ कुछ लाख का चेक उनको दिया गया था, परंतु तब तक वो बहुत वृद्ध हो चुके थे, उनको किसी काम का नहीं थे। उनके मृत्यु के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से उनको सम्मान देने के लिए एक भी ऑफिसर, आईएएस अधिकारी, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू डिफेंस, कोई नहीं गया। यानी देखिए इतना उनके साथ बदला लेने के उनके मृत्यु के बाद भी प्रयास किया गया है। इसको कहीं भी फिल्म में दिखाया नहीं गया है। सैम मानेकशॉ को जिस तरह से कांग्रेस ने परेशान किया, इतनी बड़ी विक्ट्री के बाद भी कहीं भी ये दिखाने का प्रयास नहीं किया गया है। साथ ही साथ इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जो करतूत हैं उनको वाइट वॉश करने का प्रयास किया गया है। तो अगर मैं इस फिल्म का रिव्यू ओवरऑल करूं तो एक्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत सारे पहलू को छुआ गया है, परंतु इंदिरा और कांग्रेस और पाकिस्तान के कुकर्मों को वाइट वॉश करने का प्रयास किया गया है। इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए मैं कहूंगा। लेकिन मेघना गुलजार के साथ को भी ये कहूंगा कि लेफ्ट के आइडियोलॉजी और कांग्रेस की चाटुकारिता को छोड़कर सच्चे सत्यनिष्ठ तरीका से फिल्म बनाई जाती तो फिल्म बहुत खूबसूरत बन सकती थी। और जो चरित्र विक्की कौशल ने जिया है, ये बहुत और भी उभर के आ सकता था। तो पूरा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म को अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, बहुत अच्छी फिल्म बनी है, कुछ पॉइंट्स को छोड़ दिया जाए तो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद राष्ट्र।